जय सिया राम दोस्तों। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सती माता अपना देह त्याग चुकी थी और उनका अर्ध जला पार्थिव शरीर वैसे ही पड़ा हुआ था। अब शिव जो कि कैलाश पर बैठे बैठे ये सारी चीजें देख रहे थे, बट रुके हुए थे क्योंकि उनको सती माता ने कसम दी हुई थी कि जब तक मेरा बुरा ना हो जाए आप आएंगे नहीं मेरे सामने। तो इसलिए रुके हुए थे। वो तुरंत वहां पहुंचे और वो आलाप करने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे, काफी उनको तकलीफ होने लगी। और जाते से ही उन्होंने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। तो जैसे कि सती माता ने कहा था कि अब शिव के कोप से आपको कोई नहीं बचा सकता, तो वही उनका उन्होंने किया। लेकिन फिर जब बाद में सती माता की माता जो प्रसूति माता है और उनकी बहनें जो थी वो रोने लगी, विलाप करने लगी और शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रजापति दक्ष को वापस ले आए वो। तो शिव जी क्योंकि भोले हैं, भोलेनाथ है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए और जिस भी इंसान या जानवर का सिर आपको मिलता है वो मुझे लाकर दीजिए और मैं इनको वापस जीवन दान दूंगा। तो इस तरह लोग ढूंढने निकले, उनके घर वाले, और उनको बकरा मिला जिसको उन्होंने सर धड़ से अलग कर दिया, उसका सिर लेकर आए और शिव जी को दिया। और फिर शिव जी ने वो बकरे का जो शीश था वो प्रजापति दक्ष के धड़ को जोड़ दिया और इस तरह से प्रजापति दक्ष को फिर से जीवन दान दिया। उसके बाद वो काफी उदास थे और प्रजापति ने उनसे माफी मांगी। वो पहली बार था जब प्रजापति ने रियलाइज किया कि शिव एक्चुअल में कौन है, और उन्होंने उनसे माफी मांगी। लेकिन शिव अपनी सती का पार्थिव शरीर, आधा जला हुआ पार्थिव शरीर उठाकर अपनी गोद में वहां से चल दिए रोते हुए। काफी उदास थे, काफी तकलीफ में थे और बस घूमते जा रहे थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या होगा, और इतने नाराज थे कि हर जगह आग की लपटें उठ रही थी। मतलब तांडव जब करते हैं तो जो हाल होता है वैसा ही हाल हुआ था। और वो देखकर सारे भगवान डर गए और वो विष्णु जी के पास गए और बोले कि इनको रोकना पड़ेगा, तो आप कुछ उपाय लगाइए। अब विष्णु जी ने क्या उपाय किया ये जानेंगे अगले एपिसोड में।